देखिए डियर स्टूडेंट, जो आपका एग्जाम चल रहा है 11th क्लास का 25 सितंबर से डियर स्टूडेंट से क्या बोलते हैं, महीना का जो एग्जाम होता है मासिक परीक्षा, उसका वायरल क्वेश्चन लेकर आए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा 11th क्लास का कि भौतिकी को माना जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को फ्रेश कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिकी को माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, भौतिकी को क्या माना जाता है, बहुत बढ़िया। प्राकृतिक विज्ञान माना जाता है, नेचुरल साइंस, बिल्कुल याद रखिएगा, प्राकृतिक जो विज्ञान है वो नेचुरल साइंस है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन रहेगा कि दोस्तों आपका वैज्ञानिक पाठ्य को लागू करने का अंतिम चरण क्या है। देखिए वैज्ञानिक पाठ्य को लागू करने का जो अंतिम चरण है वो अंतिम चरण क्या है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ऑप्शन सी आ रहा है, परीक्षा परिणाम का विश्लेषण, बिल्कुल ध्यान रखेगा, परीक्षा परिणाम का विश्लेषण जो था वैज्ञानिक पाठ्य को लागू करने का अंतिम चरण है। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कहा जा रहा है कि दोस्तों प्रायोगिक भौतिक के जनक क्या कहा जाता है। देखिए प्रायोगिक जो भौतिक के जो जनक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डी नंबर गैलीलियो हो जाएगा, ऑप्शन डी। और जो जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ में पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है। चलो बहुत बढ़िया, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 4 नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम वर्णित करते हैं। कि न्यूटन का जो गति का नियम है दोस्तों, प्रथम नियम क्या वर्णित करता है। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि न्यूटन के प्रथम नियम जो बने तो है वो आपका जड़त्व का नियम। पूरा याद करना, टोटली 100% यही प्रश्न आएगा, सो इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से 5 नंबर देखिए, कहा जा रहा है एक्स रे का खोज कौन किया था। तो रोटेंजन ने किया था, रोटेंजन नामक वैज्ञानिक है जो कि एक्स का खोज किया है। एक्स रे का ये आपका 12th क्लास में पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटे को फ्रेश कर लीजिएगा, रोज क्लास कीजिएगा। बहुत बढ़िया, एक्स रे का खोज जो किया था रोटेंजन ने किया था, ऑप्शन डी याद रखिएगा, डी नंबर आपको लगा के आना है। चलिए यहाँ पर 6 नंबर लगा है, कहा जाएगा कि कमजोर बल क्या है। देखिए कमजोर बल ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, पढ़ाया भी हूँ, बहुत बने। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों, ये आपका कमजोर बल है। क्या है दोस्तों, कमजोर बल कौन है, तो गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल। बहुत बढ़िया, एकदम इसी प्रकार से आंसर आना चाहिए। देखिए 7 नंबर देखिए, कहा जाए कि वैज्ञानिक की भाषा का, विज्ञान की भाषा का जो प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुत बढ़िया, भौतिकी कहेंगे, इनके फिजिक्स कहेंगे। इनके विज्ञान की भाषा का जो प्राकृतिक घटनाओं का व्याख्या करता है उसको दोस्तों भौतिकी कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे, ऑप्शन डी। चलिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि भौतिक वह राशि है जो होता है, बताइएगा। कहा जा रहा है कि भौतिक वह राशि है जो कहता है फिजिकल क्वांटिटी इज द वन ऑफ विच। चलिए बहुत बढ़िया, बी नंबर मापे जा सकते हैं। देखिए राशि है जो मापे जा सकती है, मापा जा सकता है भौतिक राशि को। चलिए यहाँ पर 9 नंबर में कहा जा रहा है कि भौतिक राशि का नाम नहीं है। देखिए भौतिक राशि का कौन नाम नहीं है, चलिए भौतिक राशि का नाम नहीं है, बताइए कौन राशि नहीं है। बहुत बढ़िया, देखिए किलोग्राम आपका नहीं है, लेकिन दोस्तों घनत्व, ऊर्जा, वेग, ये सब क्या है आपका दोस्तों भौतिक का दोस्तों नाम है, भौतिक राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा यहाँ से 10 नंबर कहा जाए इकाई की प्रणाली कौन सी है। देखिए इकाई की प्रणाली क्या है, 10 का इकाई की प्रणाली क्या है, बहुत बढ़िया आरपीएस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए पूरा के इकाई कौन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठोस कौन है दोस्तों, ये आपका पूरा के इकाई, यानी कि पूरा के इकाई कौन है, तो ठोस कौन है। सो यहाँ से ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कहा जा रहा है कि ठोस कौन का मात्रा क्या है। तो देखिए ठोस कौन का जो मात्रा होगा स्टेरेडियन होगा, आप लोग ढूंढ लीजिएगा कौन ऑप्शन में रहेगा। ठोस कौन जो होगा इसका मात्रा का स्टेरेडियन होगा, तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ से 12 नंबर में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल राशि है, ध्यान दीजिएगा, मूल राशि कौन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बी नंबर। चलिए एकदम मजा आ गया, बहुत बढ़िया। लंबाई, द्रव्यमान और समय को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय क्या होगा, यहाँ पर आपका मूल राशि होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कहा जा रहा है कि मापन का एक प्रक्रिया, मापन जो है वो एक प्रक्रिया है, बताइए मापन एक कैसी प्रक्रिया है। 15 का आंसर लगाइए, 15 का सी नंबर, ध्यान रखिएगा तुलना करने के, मापन एक ऐसी प्रक्रिया जो तुलना करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 16 नंबर में कहा जाएगा, देखो 16 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल यूनिट, यानी कि कौन है दोस्तों मूल इकाई कौन है। देखिए मूल इकाई आपसे पूछा जा रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में, हिंदी वाला ध्यान दीजिएगा। मूल इकाई जो था आपका बाल होता है, तो बी नंबर। देखो ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रा कैंडेला होता है, तो इसको ये नंबर आपको लगा के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को जो मापा जाता है उसको हम लोग कौन से मापते हैं, क्या मापते हैं रिएक्शन, कौन से क्या मापते हैं। चलिए कौन से नहीं, क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्वनि तरंगों की आवृत्ति मापा जा सकता है, इसका आप लोग चैट में दे दीजिएगा। यहाँ से 21 नंबर लगा लीजिए। कहा जा रहा है कौन बीमा नहीं है, ध्यान दीजिएगा 21 में कहा जा रहा है कौन बीमा नहीं है, तो आपका घनत्व जो है दोस्तों ये आपका बीमा नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में ml (10⁻²) जो होता है ये आपका बल कहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन बताइए मेरे प्यारे लाल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बाल ऑप्शन में होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ से आप लोग कर लीजिए। बाल जो होगा ना डियर स्टूडेंट, इसका जो होगा आपका क्या होगा, निरूपित किया जाता है ml(10⁻²) से, तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहा जाता है। न्यूटन का जो गति का जो प्रथम नियम होता है उसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, ऑप्शन सी। चलिए गति का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा, देखिए गति का सबसे साधारण जो प्रकार है वो कौन सा प्रकार है। चलिए गति का सबसे साधारण जो होता है वो आपका सरल रेखीय होता है, तो ऑप्शन बी। यहाँ से 25 नंबर, वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के दोस्तों न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों दिशा, यानी कि वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम दिशा के दोस्तों न्यूनतम दूरी को हम लोग दिशा कहते हैं। चलिए 26 में कहा जा रहा है कि वस्तु 16 मीटर है, 4 सेकंड में तय करते हैं, तो चाल की दोस्तों क्या होगी, तो देखिए इसका चाल आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको आप लोग का याद रखना 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, इसको कटा लीजिए तो आपको कट जाएगा। चलिए 27 में कि कौन समीकरण दोस्तों वेग एवं समय को व्यक्त करता है, तो v बराबर u प्लस at होता है, सो यहाँ से आप लोग देख लीजिए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत वेग को कैसे कहते हैं। देखिए औसत वेग को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो प्रारंभिक वेग प्लस में अंतिम वेग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि त्वरण CGS से MKS मात्रा का अनुपात कितना होता है, तो 1:100 होता है, तो यहाँ से नंबर हो जाएगा। लास्ट में ये क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का विराम दमन दोस्तों आ जाते हैं तो इसका त्वरण जो होता है वो आपका 0 हो जाता है। देखिए जो विद्यार्थी PDF नोट्स लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना मेरे प्यारे लाल कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑल सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, और साथ में नंबर दिख रहा है इस नंबर पर PDF नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे